हे गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। तो डेली की तरह मैं लेके बैठ गई अपनी कॉपी किताबें और मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि मैं म्यूजिक ही पढ़ती हूँ, म्यूजिक ही पढ़ाती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं आपको समझाती हूँ, मुझे भी कुछ न्यू न्यू सीखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको आर सिखाई तो मेरी भी प्रैक्टिस हो गई, तो मुझे अलग से नहीं पढ़ना पड़ा। मैंने आपको सिखाई, मेरी उसी दौरान प्रैक्टिस हो गई। अब मैं उसकी आर नहीं करूंगी, मैं नेक्स्ट टॉपिक ले लूंगी। तो मैं आज प्रैक्टिस सेट कर रही थी यूपीटीसीटी 2021 का। जब मैंने यूपीटीसीटी 2021 दिया था तो मुझे थ्योरी का कुछ पता नॉलेज ही नहीं थी। तो मुझे इतनी थ्योरी की नॉलेज नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है। मतलब म्यूजिक की भी थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि आप उससे एक म्यूजिक टीचर बन सकते हो गवर्नमेंट के। तो उसकी इम्पोर्टेंस मुझे अब पता चली है। काश मुझे उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है 21 में, तो उसी समय मेरा हो गया होता। क्योंकि उस समय पेपर इतना बेसिक नॉलेज आती थी, इतना बेसिक पूछता था आपसे। आपसे पूछेगा वन फोर क्या है, या आपसे पूछेगा काक का चिन्ह क्या है। इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछता था। अब तो आपके बेसिक क्वेश्चंस 10 होंगे, तो उसमें आपके जो ट्रिकी क्वेश्चंस यानी कि टफ क्वेश्चंस आते हैं, वो कम से कम 80 पूछ लेगा, 100 में से 90 पूछ लेगा। तो देखो, मैं आपको पहले बता दूं, ये तो बिल्कुल मत सोच के जाना कि आपका पेपर इजी आने वाला है। क्योंकि ईएमआईएस का जो पैटर्न होता है ना, वो सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से होता है। तो अभी जो आपका जनरल पेपर आया था वो भी काफी टफ था। उसमें मेरे 40 मार्क्स आए थे, लेकिन उसकी कट ऑफ काफी कम गई थी। तो मैंने 2023 का भी ईएमआईएस का पेपर सॉल्व किया फिर से। मतलब 2023 में भी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। बट मैं सच कहूँ, मैंने जो बीपीए किया है, एमपीए किया है, म्यूजिक की थ्योरी के बेस पे किया है। मेरा प्रैक्टिकल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेरी थ्योरी अच्छी है। जब से मैंने बीपीए पढ़ा, एमपीए पढ़ा है, तो मेरी म्यूजिक थ्योरी इतनी अच्छी हो गई है। इतनी अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, बेसिक से मैं मॉडरेट पे आ गई हूँ। तो अभी क्या है, मैंने पेपर सॉल्व किया। उसमें मेरे 75 में से 49 सही थे और 25 गलत थे, जो कि अच्छा साइन नहीं है। क्योंकि इतना सही होना और इतने गलत होना, आपके 5 गलत हो तो हाँ, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। पर आपके इतने गलत रहते हैं 25, तो आपको लगता है यार भी बहुत कमी है। और मैंने ऑब्जर्व की कमी, तो मेरा जो राग का टॉपिक है वो मेरा पाश्चात्य संगीत है, और मैथमेटिकल है जो ताल का है अमुजना। मैं इन चारों में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। मुझे चारों काफी टफ लगे। सबसे ज्यादा मुझे राग टफ लगता है, क्योंकि उसमें मुझे स्वर विस्तार नहीं आता। मुझे उसमें किसी का परिचय नहीं याद होता। एक तो मैं परिचय याद करने बैठूं, मैंने तरवारी का याद किया, आशावरी का याद किया, वो मिक्स हो गया। तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। दूसरी बात, मूछना क्यों टफ है। मूछना इसलिए टफ है क्योंकि इसमें आपको मूछना बनानी होती है। ये मार्च के 2023 में क्वेश्चन आए हैं कि यवन की मूछना किस स्वर से बनाए, जो मुझे भैरवी थाट प्राप्त हो। मतलब भैरवी थाट के स्वर प्राप्त हो। उसके बाद गणित के क्वेश्चंस होते हैं ताल में। 3 ताल को एक आवर्तन में लिखिए, 3 ताल की चौगुन एक आवर्तन में कितनी मात्रा पर आएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत ट्रिकी लगते हैं। दूसरी बात, पाश्चात्य संगीत में आपसे स्केल्स का पूछेगा, या आपसे पूछ लेगा ये थाट और पाश्चात्य संगीत में किस थाट के समान है, मतलब वहाँ इसको क्या कहते हैं। तो आप ये सब चीजें देख लीजिएगा, मुझे तो काफी टफ लगती हैं। वैसे म्यूजिक की थ्योरी बहुत अच्छी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार पढ़ोगे आपका दिल लग जाएगा। लेकिन हाँ, डीप बहुत है, क्योंकि आपके जो, जैसे आप स्वर है, सप्तक है, मूछना है, ग्राम है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब ये सब जुड़े हुए हैं। अगर आप स्वर नहीं पढ़ोगे तो आपको सप्तक नहीं समझ में आएगा। सप्तक नहीं पढ़ोगे तो मूछना नहीं आएगी। मूछना नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे के टॉपिक नहीं समझ में आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें ना, एक एक टॉपिक एक से कनेक्ट है। तो आज मैं ग्राम और मूछना पढ़ रही थी, तो मैंने मूछना बनाने की कोशिश की, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कैसे बनानी है। मैं भूल गई बनाना। अब मैं उसको देखूंगी फिर मैं आपको बता दूंगी। यार देखो, मुझे राग नहीं याद होते। जो मैंने राग याद करने की ट्रिक ली है, मैंने स्टार्ट किया है दोहे से याद करना। अगर आप राग का दोहा याद कर लोगे तो आपका आधा परिचित तो वहां वैसे ही याद हो गया। अब जैसे एग्जाम्पल में दरबारी के ले लो, गाधा नी कोमल लगे, उतरत कहवत नाई, रेपावादी संवादी ते दरबारी को बताई। मीन्स गाधा नी कोमल लग रहा है, और जो आपका रेपावादी संवादी है उतरत धैवत नहीं, मीन्स आरो में धैवत नहीं है। क्योंकि आरो तो आपकी उतरती होती ना, तो उसमें ये बोल दिया कि उतरत धैवत नहीं। तो बस यही समझो कि आपका आधा काम तो दोहा कर देता है। तो मेरी मानो तो दोहे से याद करो। अगर आपके पास दोहे नहीं है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको शायद दोहे बता दूंगी कितने राग के हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना सबसे ज्यादा टफ टॉपिक आपको कौन सा लगता है। एंड
जो भी आपकी क्वेरीज़ हो कमेंट करना, आपको कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूँगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।